Good morning, students. Today we'll start our chapter number 8, India, Climate, Natural Vegetation and Wildlife. Students, while visiting different parts of India, you must have noticed the variation of type of houses, trees, crops grown and even the dresses of the people. कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि व्हेन यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑफ इंडिया, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज आते हैं. वहाँ अलग अलग तरह के आपको हाउसेज देखने को मिलेंगे. वेजिटेशन यानी ट्रीज़ भी अलग अलग हैं, क्रॉप्स अलग अलग ग्रो होती हैं. इवन द पीपल द ड्रेस, जो वो ड्रेस कपड़े पहनते हैं अलग अलग स्टेट में, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. In this chapter we'll discuss about why these differences there in the different part of our country. The diversity that we notice in the ways of life of people mainly occurs due to the varied climate condition which prevailed in the different part of the country. The climate of the country is an important element that influences the lives of its people. It is also directly responsible for the type of natural vegetation and wildlife found in the different regions. द डाइवर्सिटी मीन्स होता है जो डिफरेंस. अब विभिन्नता हम जो देखते हैं इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में जो हम विभिन्नताएं देखते हैं मेनली अकर्स, वो क्यों होती हैं? ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. अलग अलग जगहों की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है, इसीलिए हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस लाइफ ऑफ पीपल. किसी भी हमारे कंट्री का जो क्लाइमेट है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों की लाइफ को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है. इट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है. जैसा क्लाइमेट होता है वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, वो सारी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती रहती है. क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया. Climate refers to an average weather condition of a large area over a long period of time. India experienced great regional difference in climate. This is because of its vast latitudinal extent and varied landform features. Now, climatic variation. हमें climatic variation means इतनी विभिन्नताएं हमें climate में इतना अंतर देखने को क्यों मिलता है? Climate, first we have to understand what is climate. क्या होता है climate? Climate किसी भी एरिया की वो वेदर कंडीशन है विच रिमेन सेम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो वेदर कंडीशन जो एक लंबे पीरियड तक एक जैसी रहती है उसे हम वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट इज एज अ एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस विच रिमेन्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो लंबे समय तक रहती है, मौसम की वो दशाएँ जो लंबे समय तक एक जैसी रहती हैं, दैट इज़ नोन एज क्लाइमेट. इंडिया में डिफरेंट रीजनल क्लाइमेट, अलग अलग हम एरियाज़ में जाते हैं तो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. एंड ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वास्ट लेटिट्यूडनल एक्सटेंट. क्योंकि इंडिया का जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बिल्कुल अलग अलग है. जम्मू कश्मीर का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट अलग है, साउथ का अलग है. तो इन लेटिट्यूड एक्सटेंट के डिफरेंस होने की वजह से हमें क्लाइमेट में भी वेरिएशन देखने को मिलता है. सम प्लेसेस आर एक्सट्रीमली हॉट वाइल सम आर वेरी कोल्ड. Coastal places like Mumbai and Kochi have moderate climate. There is a little difference between summer and winter temperature. On the other hand, places situated far away from the sea such as Delhi and Lucknow have extreme climate with hot summer and cold winter. कि some places, कुछ places ऐसे हैं they are extremely hot, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और कुछ ऐसे हैं they are extremely cold, वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. कोस्टल प्लेसेस कौन से होते हैं? द एरियाज विच आर नियर द सी कोस्ट, जो समुद्र के आसपास होते हैं वो कोस्टल एरियाज़ हैं. लाइक मुंबई, कोची, मद्रास, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है. मॉडरेट मीन्स ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा. देयर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर. मॉडरेट में ज़्यादा समर और विंटर के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा अंतर नहीं होता है. द प्लेसेस विच आर सिचुएटेड फार अवे द सी, और जो प्लेस सी से यानी समुद्र से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा, जैसे कि दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, वहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है. एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट का मीन है टू हॉट इन समर एंड टू कोल्ड इन विंटर. कि गर्म में बहुत ज़्यादा गर्म और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा, उसे कहते हैं एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. द एनुअल रेनफॉल इन मौसम राम इज द मेघालय इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, while some places in the Thar desert receive extremely scanty rainfall. Now we are talking about rainfall. कि अगर हम रेनफॉल की बात करें तो इंडिया में एक प्लेस है मेघालय में, मासिमराम. वहाँ पे पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है. कि एनुअल रेनफॉल पूरे साल की अगर हम रेनफॉल देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मासिमराम में होती है, मेघालय में.
और इंडिया में ही सम प्लेसेस आर देयर, कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जैसे कि थार डेजर्ट में बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल, बहुत ही कम बारिश रिकॉर्ड की जाती है। तो वेरिएशन हमें इंडिया में ही देखने को मिल जाता है। In spite of these differences, the climate of India can be broadly classified as tropical monsoon type. The term monsoon has been taken from the Arabic word mawsim, which means season. इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी इंडिया का जो क्लाइमेट है हम उसे क्लासिफाइड करते हैं, हम उसे डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया में कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। टर्म मॉनसून, अब मॉनसून जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीज़न, मौसम। अरेबिक वर्ड है मौसम और इसका मतलब क्या है, सीज़न। तो क्लियर स्टूडेंट, तो मॉनसून का मीन क्या है, सीज़न। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सम फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। India's climate is controlled by the number of factors. They are latitude, the Himalayas surrounded the sea, altitude and the relief, seasonal winds. These are some factors. ये कुछ ऐसे कारण हैं जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। First we will read about latitude. The Tropic of Cancer passes through almost the center of India, dividing the country into two halves. Thus, the southern part of the country lie in the tropical zone and the northern part lie in the temperate. Now, student, a line है latitude है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लेटीट्यूड, इट्स डिवाइड द इंडिया फ्रॉम ऑलमोस्ट सेंटर, वो इंडिया को लगभग सेंटर से कट करती है और इंडिया को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इंडिया का जो सदर्न पोर्शन है, साउथ का जो पोर्शन है वो है टॉप, उसका क्लाइमेट कैसा रहता है, वहाँ पे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं उसे, और जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो टेम्परेट जोन में आता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। सदर्न पोर्शन हमारा आता है ट्रॉपिकल जोन में और नॉर्दर्न पोर्शन जो है वो आता है हमारा टेम्परेट जोन में। सेकेंड इज हिमालयाज। द लोफ्टी हिमालयाज अलॉन्ग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया stand as a barrier against the bitterly cold winds coming from the Arctic region. Thus, they act as a climatic divide, separates the two distinct climatic regions of Central Asia and India. They also trap the monsoon winds, forcing them to shed their moisture within India. Now, second is Himalayas. Himalayas जो है वो माउंटेन रेंज है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के पूरे नॉर्दर्न पार्ट को कवर करती है। स्टैंड एज अ बैरियर, एक बैरियर रुकावट के रूप में खड़ी है अगेंस्ट द बिटर कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम आर्कटिक रीजन, कि आर्कटिक रीजन से जो बहुत कोल्ड विंड्स आती हैं, चिल ठंडी हवाएं आती हैं, हिमालय उनके लिए एक रुकावट है, एक बैरियर के रूप में खड़ा रहता है कि वो इंडिया में कोल्ड विंड कम इनटू द आर्कटिक वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमालय, क्योंकि हिमालय पर्वत से टकराकर वो वापस लौट जाती हैं। तो हिमालय हमें प्रोटेक्ट करता है कोल्ड विंड से जो कहाँ से आती है, आर्कटिक रीजन से। Thus, they act as a climatic divide, separates the two distinct climatic regions, Central Asia and India. They also trap the moisture wind, force them and shed their moisture into India. इसके अलावा हिमालय क्या करता है, हिमालय जो हमारी मॉइस्चर वाली विंड्स जो अरेबियन सी से हमारी मॉइस्चर लेडेड विंड्स जाती हैं, नमी से भरी हुई विंड्स जाती हैं, वो हिमालय रीजन से टकराकर इंडिया का जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पर रेनफॉल करवाती हैं। तो हिमालय अगर प्रेजेंट नहीं होता तो विंड डायरेक्टली आगे की तरफ एशिया की तरफ मूव कर जाती, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमालय वो हिमालय से टकराती हैं मॉइस्चर वाली विंड्स और इंडिया का जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो रेनफॉल रिसीव करता है। तो हिमालय भी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। थर्ड इज द सराउंडिंग सीज। India has a long coastline, the Arabian Sea and the Bay of Bengal have a moderating influence on the climate of coastal areas. The interior part, which are far away from the sea, have extreme climate. Now, surrounding seas. इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, यानी कोस्ट लाइन मीन्स जो समुद्र के आसपास का जो एरिया है, जैसे गुजरात से स्टार्ट होता है पूरा और वेस्ट बंगाल तक, तो इंडिया की लंबी कोस्ट लाइन है पूरी, जो जिसमें अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल जो है मॉडरेट क्लाइमेट की, इन सी कोस्ट के आसपास जो एरिया है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है कोस्टल एरियाज़ में। इंटीरियर पार्ट्स, और जैसे जैसे हम इंटीरियर यानी अंदर की तरफ जाते हैं
वो क्लाइमेट एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। एल्टीट्यूड एंड रिलीफ, द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, therefore stations such as Shimla and Mussoorie, being situated at high altitudes, are colder than the places in the plains which are situated in the same latitude. Now altitude means होता है height, कि टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, टेम्परेचर घटता जाता है, कम होता जाता है। इसीलिए व्हेन वी मूव टू हिल स्टेशन, जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं जैसे शिमला मसूरी घूमने जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर वो कहाँ है, हाई एल्टीट्यूड्स पे हैं, ऊंचाइयों पर है, तो वहाँ टेम्परेचर कूल होता है, ठंडा होता है कंपैरिजन टू द प्लेन्स, मैदानी इलाकों के कंपैरिजन में, चाहे वो सेम लैटिट्यूड में ही क्यों ना हो। इन पेनिसुलर इंडिया देयर आर हिल स्टेशन सच एज कोंडाईकनाल एंड Udagamandalam, Ooty, which have a cool temperate climate, although they are quite close to the equator. Now, if we talk about peninsular India, अगर हम peninsular India की बात करते हैं तो हिल स्टेशन है यहाँ पर दो, एक है कोंडाईकनाल और दूसरे को हम उदगमंडलम जिसे हम ऊटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो हिल स्टेशन है विच आर कूल क्लाइमेट, यहाँ पे कूल क्लाइमेट है, दो क्वाइट क्लोज टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर के पास है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हिल स्टेशन हैं, पहाड़ियों पर हैं, हाइट पे है, एल्टीट्यूड में है, इसलिए यहाँ पर इक्वेटर के पास होने के बावजूद भी कूल क्लाइमेट होता है। The relief of our land also result the variation of rainfall. For example, the western slopes of the Western Ghats get very heavy rainfall, but the places of the Eastern Ghats receive low rainfall as they lie in the leeward side of the mountain, which is the rain shadow area. Now relief features. Relief features कहते हैं जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं वो रिलीफ फीचर्स में आते हैं, कि रिलीफ फीचर्स जो हैं वो भी हमारे जो रेनफॉल है, क्लाइमेट है, उसको अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल इज़ गिवन हेयर कि वेस्टर्न घाट्स में जो पहाड़ियाँ हैं, जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं, वेस्टर्न घाट में एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, बिकॉज क्योंकि वो जो एरिया है वो डायरेक्ट रेन जो एयर है उसके कॉन्टैक्ट में आता है। और इफ़ यू टॉक अबाउट ईस्टर्न घाट, अगर इसी के कंपैरिजन में अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट रिसीव लो रेनफॉल, वहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है क्योंकि वो लीवर्ड साइड में आता है। लीवर्ड साइड कौन सी होती है कि पहाड़ी की वो साइड जिस तरफ विंड्स, मॉइस्चर वाली विंड्स नहीं पहुंच पाती, वो लीवर्ड साइड है, जिसे हम रेन शेडो एरिया भी कहते हैं, यानी वहाँ बारिश नहीं होती है लीवर्ड साइड में या रेन शेडो एरिया में। तो हमारे ईस्टर्न घाट आते हैं लीवर्ड साइड या रेन शेडो एरिया में, और वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। नेक्स्ट इज द सीजनल विंड्स। In winter, the northeast monsoon winds blow from land to sea and thus they are dry. In summer, the south monsoon winds blow from sea to land, causing heavy rainfall. अब winds जो हैं, हवाएं भी हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में अफेक्ट करती हैं। विंटर्स में, ड्यूरिंग विंटर, द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, की नॉर्थ ईस्ट से जो मानसून विंड्स चलती हैं, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, वो कहाँ से मूव करती हैं, लैंड से सी की तरफ मूव करती हैं, और जो लैंड से हवाएं चलेंगी वो कैसी होंगी, ड्राई विंड्स होंगी, सूखी हुई हवाएं होंगी, मॉइस्चर नहीं होगा। तो इन समर द साउथ वेस्ट मानसून विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, और समर सीजन में जो साउथ वेस्ट विंड मूव करती हैं वो सी से लैंड की तरफ मूव करती हैं, यानी समुद्र से लैंड की तरफ चलती हैं, और जो विंड्स सी से लैंड की तरफ मूव करेंगी उनमें मॉइस्चर होगा, नमी की मात्रा होगी, एंड दे कॉज हैवी रेनफॉल, वो रेनफॉल हैवी रेनफॉल करती हैं। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर कंडीशंस वेरी ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, गिविंग राइज टू द डिफरेंट लोकल क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, इन विंटर द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड दे आर ड्राई। इन समर साउथ वेस्ट मानसून विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड कॉजिंग हैवी रेनफॉल। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो विंड विंटर्स में लैंड से सी की तरफ चलती हैं वो ड्राई विंड्स होती हैं जो रेनफॉल नहीं कर पाती, और समर सीजन में विंड्स हैं जो सी से लैंड की तरफ चलती हैं, दे आर हैविंग मॉइस्चर एंड दे कॉज हैवी रेनफॉल। द साइकिल ऑफ सीजन्स। देयर आर 4 seasons in India: winter, summer, monsoon and retreating monsoon. First we'll study about winter.
4 सीजन है इंडिया में, बेसिकली विंटर, समर, मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून. फर्स्ट we'll start with winter. Winter in India starts from early December and continues till the end of February. January is the coldest month. The average temperature is low and decreases from the south to the north of the country. स्टूडेंट विंटर जो सीज़न है हमारा स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर से स्टार्ट होता है, कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ फेब्रवरी. जनवरी इज काउंटेड एज द कोल्डेस्ट मंथ, सबसे ज़्यादा ठंड होती है जनवरी में. एवरेज टेम्परेचर इज लो, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, लो एंड डिक्रीजेज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ ऑफ द कंट्री. और जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है. During this season, because of the low temperature, high pressure area develop in the northern plains. Now student, one more thing कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है इसमें बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है. टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा, और प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर लो. तो क्लियर है कि टेम्परेचर और एयर प्रेशर में बिल्कुल अपोजिट है रिलेशन, कि टेम्परेचर लो है तो एयर प्रेशर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो एयर प्रेशर लो हो जाता है. ठीक है, तो दिसंबर में क्या होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर लो होता है तो एयर प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर डेवलप इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स में हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है. लाइट विंड ब्लो फ्रॉम दिस हाई प्रेशर एरिया, और विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं. सिंस द विंड आर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड एंड दे आर ड्राई, तो इस तरह से लैंड से विंड्स जो हैं वो सी की तरफ मूव करती हैं, और जो विंड्स लैंड से सी की तरफ मूव कर रही हैं ऑब्वियसली वो कैसी विंड होगी, ड्राई विंड्स. Thus the weather in the winter season is fine and with clear sky, bright sunshine and low humidity. इसलिए विंटर में जो विंड्स होती है उनमें मॉइस्चर नहीं होता, क्लियर स्काई रहता है, ब्राइट सनशाइन रहती है, लो ह्यूमिडिटी रहती है. In northern India, however, there is light rainfall during winter. नॉर्दर्न इंडिया में लाइट हल्की सी बारिश होती है ड्यूरिंग विंटर सीजन. दिस इज कॉज्ड बाय द साइक्लोनिक स्टॉर्म विच ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन सी एंड ट्रेवल टुवर्ड्स द इंडिया. और ये जो थोड़ी बहुत रेनफॉल विंटर में इंडिया नॉर्दर्न प्लेन्स रिसीव करते हैं, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के कारण, जो मेडिटेरियन सी में साइक्लोन डेवलप होते हैं उस समय, तो उसके कारण थोड़ी बहुत जो रेनफॉल है नॉर्दर्न इंडिया में रिसीव होती है. These winds are called western disturbance, कि जिन विंड्स के कारण ये रेनफॉल होती है उन विंड्स को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं. They cause heavy snowfall in the higher slopes of Himalayas and rainfall in the plains. कि ये जो विंड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो विंड है, ये विंटर सीजन में हैवी स्नोफॉल, जो इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है जहाँ पे माउंटेन रीजन है वहाँ पे हैवी रेनफॉल और हैवी स्नोफॉल करवाती हैं. Sometimes they result in the cold wave in northern India. The Coromandel coast and Tamil Nadu also gets some rain in the winter brought by the northeast monsoon winds. These winds blow from land to sea and are generally dry. Crossing the Bay of Bengal, they pick up moisture when they strike against the coastal Tamil Nadu and cause heavy rainfall. कि जो इंडिया का कोरोमंडल कोस्ट है, द तमिलनाडु वाला रीजन, इट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन. यहाँ पे विंटर सीजन में रेनफॉल रिसीव होती है जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स के कारण होती हैं. दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी एंड दे आर जनरली, ये लैंड से सी की तरफ मूव कर रही हैं और जनरली कैसी होती है, ड्राई विंड्स होती हैं. वाइल दे क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल, जब ये बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती हैं, दे पिक अप मॉइस्चर, तो यहाँ से मॉइस्चर ले लेती हैं, नमी ले लेती हैं. एंड दे व्हेन दे स्ट्राइक टू द कोस्टल तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु को जब स्ट्राइक करती है, उससे टकराती हैं, तो यहाँ पर ये हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन करती हैं. Okay students, we'll take this much only in this video. We'll continue this chapter in our next video. Thank you. Have a nice day.